वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो राम की सीता हो। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी रजनी माता अपने अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुना रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी रजनी माता सन 1957 में ये ज्ञान में आई। ज्ञान इन्हें मम्मा के द्वारा मिला था। इन्होंने लंदन में बाबा की बहुत सेवा की। बीबीसी में जाकर भी इन्होंने बाबा का संदेश दिया। यूँ कहना चाहिए कि रजनी माता ही लंदन सेवा की नींव है। ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन, जिनको अव्यक्त बापदादा उड़ती परी अर्थात फ्लाइंग एंजल कहते हैं, इन्हीं की लौकिक पुत्री हैं। रजनी माता ने 28 अगस्त 2002 के दिन लंदन में अपने पुराने शरीर का त्याग किया। ईश्वर के इस महायज्ञ में माताओं का बहुत बड़ा योगदान है। यज्ञ की स्थापना के समय भी और आर्थिक कठिनाई के समय भी माताएं तन मन धन द्वारा बहुत ही मददगार बनी। बाबा भी कहते हैं कि यज्ञ सेवा से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जो ईश्वरीय महायज्ञ में डायरेक्ट देते हैं उसका फल बहुत बड़ा होता है। यह दान पुरुषार्थ में बहुत बल प्रदान करता है। महायज्ञ में ऐसी सेवा करके लौकिक और अलौकिक जीवन में ईश्वरीय बल प्राप्त एक माता की अलौकिक जीवन कहानी आपके सामने रखते हैं, जिनका नाम है ब्रह्मा कुमारी रजनी माता। ये लंदन में ईश्वरीय सेवारत ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन जी की लौकिक माताजी थी। इनके अलौकिक जीवन के अनुभव को जयंती बहन जी द्वारा संग्रहित किया गया है। उनका सार रूप आपके सम्मुख रख रहे हैं। ज्ञान में आते ही उनको ज्योतिर्बिंदु का साक्षात्कार होने लगा। रजनी माता सन 1957 में ज्ञान में आई। मैं, मेरा भाई और मम्मी अपने दादा और दादी के साथ पूना में रहते थे। हैदराबाद सिंध से ही बाबा के यहाँ हमारे परिवार का आना जाना होता रहा था। हमारे पिताजी बाबा के लौकिक रिश्तेदार भी थे। मम्मा ही माताजी को ज्ञान में लाई। माताजी को मम्मा से ज्ञान दिलाने के लिए दादी जानकी जी निमित्त बनी। जब वे ज्ञान में चल पड़ी तो उनको ज्योतिर्बिंदु का साक्षात्कार होने लगा। इसके कुछ दिनों बाद फिर एक बार मम्मा पूना आई। तब मम्मी ने उनसे पूछा, मम्मा काम को ही जीतने के लिए क्यों कहते हैं? उसके अलावा और भी तो विकार हैं, उनके लिए क्यों नहीं कहते? मम्मा ने उत्तर दिया, काम सब विकारों का कमांडर है। लड़ाई में कमांडर को जीत लिया तो सेना अपने आप सरेंडर हो जाएगी। मम्मी ने तो निश्चय कर लिया कि मुझे पवित्र रहना ही है। उस समय मैं बहुत छोटी थी। मेरी आयु करीब 8 साल की होगी तथा भाई की 4 साल। जैसे ही शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की पहचान मिली, मम्मी में बहुत बदलाव आ गए। एकदम सादा जीवन बिताना शुरू किया। भोजन में सादगी आ गई। ज्ञान योग में लगन बहुत बढ़ गई। जब माँ को ज्ञान मिला उस समय लौकिक पिताजी विदेश गए हुए थे। अफ्रीका में उनका व्यापार था। वहाँ से वे पूना लौटे तो देखा कि घर में बहुत परिवर्तन आ गया है। हम लंदन में स्थानांतरित हो गए। जब व्यापारार्थ पिताजी को वापस अफ्रीका जाना पड़ा तो उन्होंने सोचा कि परिवार को छोड़कर जाना अच्छा नहीं है। साथ ले चले, परंतु बच्चों की पढ़ाई की बात आई तो पिताजी सोच में पड़ गए, क्योंकि उस समय वह शिक्षा क्षेत्र में उतनी प्रगति नहीं हुई थी। उन्हीं दिनों पिताजी को लंदन से निमंत्रण आया कि आप अपना व्यापार यहाँ आरंभ कर सकते हैं। पिताजी का कपड़े का व्यापार था। लंदन का निमंत्रण उन्हें पसंद आया। उसी वर्ष जब लंदन जाने का तय हुआ तो उस समय दादी जानकी जी पूना में थी। माताजी ने उनसे पूछा कि वहाँ कोई सेंटर आदि नहीं है, क्या करें? तब दादी जी ने कहा कि चलो बाबा से पूछ लेते हैं। बाबा उस समय दिल्ली में थे। हम सब दिल्ली गए। बाबा राजौरी गार्डन सेंटर पर ठहरे हुए थे और हम ईस्ट पटेल नगर में। हम सेंटर पर जाकर बाबा से मिले। मम्मी ने बाबा से कहा, बाबा मुरली भाई अर्थात मेरे लौकिक पिताजी पूरे परिवार सहित लंदन में घर बसाना चाहते हैं। वहाँ सेंटर नहीं है, क्या करें? बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो राम की सीता हो। तुम जहाँ भी रहोगी राम की ही बन के रहोगी। कोई बात नहीं, तुम लंदन चली जाओ। इस प्रकार बाबा से छुट्टी लेकर मुरली दादा और रजनी माता
हम बच्चों के साथ लंदन चले गए। लंदन जाने के बाद मधुबन से नियमित रूप से पोस्ट द्वारा हमारे घर पर मुरली आने लगी। वहाँ कोई सेंटर या ईश्वरीय सत्संग न रहने पर भी रजनी माता की दिनचर्या वैसे ही चलती रही जैसे पूना में चलती थी। रोज़ अमृत वेले उठकर बाबा को याद करना, स्नान आदि करके मुरली पढ़ना, गुरुवार और सोमवार के दिन बाबा को भोग लगाना आदि आदि। वे अपनी ईश्वरीय पढ़ाई के साथ हम बच्चों को भी ज्ञान सुनाती थी, मुरली पढ़ के सुनाती थी और साथ में बिठाकर योग कराती थी। उस समय छोटे होने के कारण हमारी इन सब में उतनी रुचि नहीं थी, परंतु माँ कहती थी इसलिए मान लेते थे। बाबा ने माताजी को संदेश भेजा। भोग की बात आई तो मुझे एक घटना याद आ गई है। जब रजनी माता पूना में थी 1957 में, उस समय सेंटर में सुंदरी बहन रहती थी। बाद में वे सेवा करने बेंगलोर गई। वे संदेशी भी थी। उन्होंने रजनी माता से कहा कि बाबा आपका भोग स्वीकार करना चाहते हैं। रजनी माता ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है, इस गुरुवार का भोग हमारा होगा। बुधवार शाम रजनी माता को अपनी लौकिक माता के पास जाना पड़ा। रात वे वहीं रुकी। भोग के लिए उस दिन शाम को वहाँ के एक भाई से फल मंगाया। उस भाई को पैसे देने के लिए रजनी माता आगे बढ़ी तो उनकी मम्मी ने पैसे देने नहीं दिए। बच्ची को माँ कैसे पैसे देने देगी? रजनी माता की माता मेरी लौकिक नानी ने ही पैसे दिए। अगले दिन गुरुवार क्लास में भोग लगाया गया। संदेश में बाबा ने कहा, यह भोग रजनी बच्ची का नहीं था। रजनी माता आश्चर्य में पड़ गई क्योंकि उन्होंने ही फल लाकर सेंटर पर दिया था। सुंदरी बहन को इन्होंने कहा कि मैंने ही फल लाया था। सुंदरी बहन ने कहा, बाबा कहता है कि यह भोग रजनी बच्ची का नहीं है। बाद में रजनी माता को याद आया कि फल तो उन्होंने लाया था, परंतु पैसे दिए थे उनकी मम्मी ने। इस प्रकार संदेश द्वारा बाबा ने बच्चों को कर्म की सूक्ष्म गति भी समझाई। बाबा ने उनसे लंदन में ईश्वरीय सेवा कराना शुरू किया। लंदन जाने के कुछ दिनों के बाद बाबा का एक पत्र आया। उसमें बाबा ने लिखा था, रजनी बच्ची, लंदन में अमृतसर की एक माता है जिसके पति ने शरीर छोड़ा है। वह बहुत दुखी है, जाकर उसको बाबा का परिचय दो। रजनी माता ने उस माता का पता किया तो मालूम पड़ा कि जिस जगह हम रहते थे उससे बहुत दूर उनका घर था। फिर भी रजनी माता ने कुछ सोचा नहीं क्योंकि यह बाबा की आज्ञा थी। जाकर उस माता से मिली। वो खन्ना परिवार की थी। पति की मृत्यु से वह बहुत दुखी थी। जब बाबा का ज्ञान मिला तो वह बहुत खुश हो गई और ज्ञान में चलने लगी। उसके साथ उसके 2 बच्चे भी ज्ञान में चलने लगे। क्योंकि दुखी माता ईश्वरीय ज्ञान से बहुत खुश हो गई तो उनको भी खुशी हुई और वे भी चल पड़े। आगे हम पढ़ेंगे, मम्मी ने मम्मा से मेरी शिकायत की। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।